अगर आप लोगों ने जॉन विक उर्फ बाबा यागा के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में आने वाली सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर एक्शन मूवीज में से एक है, जिसमें हमारे कियानू रीव्स, और हाल ही में इसका 4th पार्ट रिलीज हुआ। एंड अगर आप लोगों ने इसके पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे ना, तो मेरे हिसाब से आप सबसे लकीएस्ट लोगों में से एक हैं, क्योंकि आप इसके तीनों पार्ट्स को बिंज वॉच करके सीधे इसका चौथा पार्ट देखने जा सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप इस पूरे रिव्यू को सिर्फ ये सुनने के लिए देखना चाहते हो कि क्या ये मूवी अच्छी है नहीं, तो मैं आपके 4-5 मिनट बचा लेता हूं, देखने जाओ। बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। लेकिन ना, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक्साइटमेंट में आकर इस पिक्चर को 4DX में देखने की गुस्ताखी कर ली। टिकट बुक कराते टाइम देखा कि 4DX में लगी हुई है और सोचा कि कोई मूवी मुझे 4DX में पहली बार देखने को मिल रही है, वो भी बाबा यागा। ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन अगर हम लोग जॉन विक एज ए मूवी के बारे में बात करें तो जॉन विक 4 का पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो हम पिछली दोनों मूवीज या पिछली तीनों मूवीज से देखते आ रहे हैं, कि जॉन विक एक्चुअली में जिस भी चीज को टच कर रहा है, डेथ उस चीज को फॉलो कर रही है, और वो जो भी कर रहा है उसके बहुत ही ज्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसके जितने भी दोस्त हैं, उसके जितने भी साथी हैं, उसके जितने भी एलाइज हैं, जिन्होंने भी उसका साथ दिया है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और हाई टेबल के मेंबर्स, एल्डर, ये सब लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन अब उसके रास्ते में नए कांटे खड़े हुए हैं, नई प्रॉब्लम्स हैं, और जॉन इन सब चीजों को कैसे फेस करेगा और इसका अल्टीमेट एंड क्या है। आखिरकार जॉन कब तक इन सब लोगों से भागता फिरेगा और इन सब चीजों में कौन उसका साथ देगा और कौन नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देखकर ही पता लगेंगे। फिर इसके बाद अगर हम मूवी के डायरेक्शन पे बात करें तो जॉन विक अपने एक्शन के लिए जानी जाती है, और अगर आप जॉन विक को पार्ट 2, पार्ट 3 धीरे धीरे करके देखते आए हो तो आपने नोटिस करा होगा कि जॉन विक ने अपने आप को फर्स्ट पार्ट से लेकर 3rd पार्ट तक एक एक्शन मूवी से ज्यादा बताने की कोशिश करी है। जो मूवी एक नॉर्मल सी रिवेंज एक्शन मूवी के फॉर्म में सेटअप हुई थी, उसने किस तरह से अपने पूरे यूनिवर्स को एक्सपैंड किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ चीज है। और आज के टाइम पर वो इतनी बड़ी चीज बन चुकी है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एंड जॉन विक 4 उस पूरी चीज पर डबल डाउन करके हमें उस यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करते हुए दिखती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जॉन विक 4 और भी कई सारे बड़े बड़े रिस्क को लेती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विजुअली मैंने पिछले कई सालों में जॉन विक 4 जितनी ब्यूटीफुल मूवी नहीं देखी। इस पूरी मूवी में इतने ज्यादा गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लुकिंग शॉट्स है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लाइट्स का, कलर्स का, और कहां पे कैमरा को प्लेस करना है, इन सारी चीजों को इतना ब्यूटीफुल तरीके से यूज किया गया है कि सारी चीजें मूवी को बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस बना देती हैं। मूवी के बहुत सारे शॉट्स में लाइट्स का यूज करके कैरेक्टर्स के ऊपर एक नियॉन सी वाइब देने की कोशिश करी गई है। फिर चाहे वो जापान की सेटिंग हो, बर्लिन की सेटिंग हो, या फिर पेरिस की सेटिंग हो, सारे के सारे सिटीज जो है उनकी लाइट्स का यूज किया गया है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस सी वाइब प्रोवाइड करी गई है। एंड दैट इज व्हाई जॉन विक 4 शाइन्स सो ब्यूटीफुली। फिर इसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा कि जॉन विक का 2nd पार्ट से फोकस अपनी यूनिवर्स बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा रहा है, तो वो चीज हम इस पार्ट में भी फील कर पाते हैं, और ये मूवी अपने यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपैंड करती है। नए नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, और इस मूवी में भी हम नए नए कैरेक्टर्स को देख पाते हैं। एंड उनमें से एक भी कैरेक्टर फोर्स्ड फील नहीं होता। बाकी जितने भी हैं उनकी तरह सारे के सारे पजल्स की तरह परफेक्टली फिट हो जाते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, डॉनी येन ने इतना परफेक्टली एक ब्लाइंड मार्शल आर्ट असासिन का रोल प्ले किया, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हम डेयरडेविल को इतनी सारी चीजें करता हुआ सोच सकते हैं, देख पाते हैं, लेकिन डॉनी येन ने उस चीज को इतना एफर्टलेसली पुल ऑफ किया। इट वॉज सो गुड टू वॉच। मतलब हम लोग डेयरडेविल को विटनेस कर रहे थे, वो सारे काम करते हुए जो डेयरडेविल करता है बिना अपना सूट पहने। इट वॉज ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद स्कॉट एडकिंस का भी एक रोल है, और जब मैंने इनको स्क्रीन पे देखा तो 2 मिनट में यकीन नहीं कर रहा था। मैं देख के तो समझ गया था कि बंदा देखा हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने एकदम से ग्रास्प किया कि फक, स्कॉट एडकिंस है, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। चैड स्टाइलिस्ट आप सच में चैड। मतलब उन्होंने हर एक चीज को क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश करी है, और ये चीज मूवी में नजर आती है। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, जॉन विक को 200 सीढ़ियां चढ़ के जानी है, और वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका है, तो वो जब 2 सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता तो आम मूवीज की तरह यहाँ पर कैमरा कट कर देते, और जब वो पूरी की पूरी सीढ़ियां चढ़ लेता तो वहां पे दिखा देते कि भाई उसने सीढ़ियां चढ़ ली। लेकिन चैड स्टाइलिंस्की ने बोला ऐसे कैसे, इस पे भी कांड करेंगे, तो उन पूरी 200 सीढ़ियों पे बहुत बड़े बड़े कांड हुए भाई।
बहुत बड़े बड़े। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, तो पूरी की पूरी मूवी में अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंसेस है। मैं बस इतना बताना चाहूंगा बिना कुछ स्पॉइल करे कि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है, मूवी की एक्शन सीक्वेंस की इंटेंसिटी और भी ज्यादा तगड़ी होती चली जाती है। बस आप बैठो, सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय। फिर इसके बाद मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, जब एक्शन सीक्वेंस शुरू होती है मूवी का बैकग्राउंड स्कोर आपका दिमाग घुमा देता है। क्लाइमैक्स में ये पूरा एक डिफरेंट बीट को हिट करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बैकग्राउंड स्कोर है एंड वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है भाई। यू आर जस्ट इन अ डिफरेंट जोन इंटायरली। लेकिन भाई चोट हो गई, मतलब मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेकिन उसको 4DX में देखने का एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था। अगर आप लोग 4DX के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। 4DX बेसिकली एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जहां पर आपको सीटों पे ले जाके बिठा दिया जाता है और जो जो चीजें पिक्चर में हो रही हैं वो चीजें आपके साथ भी होती है। अगर पिक्चर में मुक्केबाजी हो रही है तो आपको भी ऐसे करके मुक्के मारे जाते हैं, मतलब आपकी सीटों को भी वैसे ही बाउंस कराया जाता है जैसे मुक्के मारे जा रहे हो। गोलियां पड़ रही हैं तो आपको भी वैसे ही किया जाता है। अगर हवा वाला सीन है तो आपके मुंह पे हवा मारी जाती है। टेक्निकली कुछ वैसे एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। एंड क्योंकि जॉन विक 4 एक प्रॉपर एक्शन मूवी है जहां पर अगर डायलॉग बाजी चलती है तो 10-15 मिनट तक डायलॉग भूले जाते हैं, लेकिन एक बार अगर एक्शन सीन शुरू हो जाता है तो फिर हर 2 सेकंड में गोलियां चलती हैं, मुक्केबाजी होती है, तलवारें चलती है, नानचक चलते हैं, क्या कुछ नहीं हो जाता है, मतलब खून की नदियां बहने लगती है। तो ऐसे में आप सोच के देखो कि 4DX में हमारे साथ क्या हो रहा होगा। जब गोलियां चल रही थी तो हमारी सीट पे यूं हो रहे थे, लाइटों की फ्लैश मुंह पे पड़ रही थी, हवा चल रही थी, फिर उसके बाद मुक्के पड़ रहे तो हमारी सीट पे यूं हो रहे। मेरे मन में से एक ही सवाल आ रहा था, जॉन विक भाई तो गुंडों को मार, मेरे को क्यों मार रहा है। और कसम से बता रहा हूँ 3 घंटे बाद जब थिएटर से बाहर निकला तो ऐसे लगा जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी, मरते मरते बचाऊं बस। बट अगर इस पूरी चीज पे मुझे काफी ऑनेस्ट सा टेक लेना होगा तो 15-20 मिनट तक ये एक काफी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उसके बाद ये सीटों का उचकना, मुंह पे लाइट के फ्लैशेस, हवा ववा पड़ना, ये सॉर्ट ऑफ मुझे एनॉय सा करने लगा था और मुझे लगा कि मूवी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो था उसको डल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आई वुड बी वेरी केयरफुल ऑफ द मूवी दैट आई वुड चूज टू वॉच इन 4D। एंड उसके बाद मैंने सॉर्ट ऑफ इन सारी चीजों को ब्लॉक करने की कोशिश की और जॉन विक के साथ जो स्क्रीन पे हो रहा था एक्शन वाली चीज, उसको एंजॉय करने की पूरी कोशिश करी। एंड तब जाकर मैं मूवी को एक्चुअली अच्छी तरह से एंजॉय कर पाया। और ना मैं सबसे बेस्ट पार्ट सबसे लास्ट के लिए बचा के रखना चाह रहा था, तो एक एक्शन सीक्वेंस है। अगर आप लोगों ने हॉटलाइन मायामी गेम खेला है तो आप लोग जानते होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वन शॉट सीक्वेंस है जिसको ऊपर से दिखाने की कोशिश करी है। कैमरा बेसिकली कमरों के ऊपर पहुंच जाता है और ये टॉप डाउन शूटर गेम की तरह दिखाई जाती है, जहां पर जो मेन कैरेक्टर है वो कमरे के अंदर है और हमें कमरे के ऊपर से दिखाया जा रहा है और वो लोगों को बस मारता जा रहा है। लेकिन उसको दिखाने का जो तरीका है ना वो इतना ज्यादा गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल है और उसमें क्रिएटिविटी यूज करने के लिए जो मीडियम का यूज किया गया है वो है इंसिनेटरी राउंड्स। अब ये क्या होते हैं ये बाबा यागा से पूछ लेना। और देखो वैसे तो एक कॉमिक वर्स है तो अच्छी बुरी चीजें सबके बारे में बात कर ली जाती है कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा, लेकिन जॉन विक 4 में मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। दिस मूवी वाज जस्ट टू फकिंग गुड। 3 घंटे की है तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ी सी लंबी हो रही है और बीच में थोड़े बोर हो गए 2-5 मिनट के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा। आई वॉज एंजॉइंग इट ऑल थ्रू आउट। तो कुल मिला के जॉन विक 4 मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था और मैं आप सभी को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच। ये जॉन विक के फॉर्मूले को उठाती है, उस पर डबल ट्रिपल चौबल डाउन करती है और हमको और भी ज्यादा ब्यूटिफुल गॉर्जियस विजुअल्स के साथ बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव, क्लेवर और वेल थॉट आउट एक्शन सीक्वेंसेस देती है जो देखने में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। और हाँ, इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो सारे के सारे क्रेडिट्स रोल होने के बाद देखने को मिलेगा, तो उसके लिए बैठ सकते हो। और हाँ, पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉन विक की पिक्चर है, ठीक है। हाँ, मतलब खून की नदियां बहती हैं, लेकिन इंडिया में अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, पापा मम्मी को तो देखने में मजा आता है सब, जब तक चुम्मा चाटी नहीं है घर वालों को सब चलता है। और हाँ, 4DX में देखने मत जाना, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, मरते मरते बचाओ। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर आप लोगों ने जॉन विक देख ली तो आपको कैसी लगी। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।